मिनट माए बाकी सब बच्चे फेल हो गए। क्यों उन बच्चों ने पढ़ाई नहीं करी? फिर नफरत करते हैं, ईर्ष्या करते, निंदा करते। अब संसार में भी कि संसार में वर्ल्ड में पूरे वर्ल्ड में पूरे संसार में पूरे वर्ल्ड के अंदर गिने चुने महात्मा हैं, उंगली गिन सकते हो, उंगली के ऊपर गिन सकते हो 2 3 4 जो राधा स्वामी धाम में गए। तब पहचान भी नहीं सकते। क्यों? तुम्हारी खुद की पढ़ाई भी नहीं, तुम्हारा खुद का अपना अभ्यास भी नहीं। अगर तुम पढ़ाई करते, सुमन करते, अभ्यास करते, अगर तुम्हारा रास्ता खुल जाता, फिर तुम ये नहीं कह सकते थे हाँ ये महात्मा है, ये महात्मा नहीं है। और ये है या नहीं है इससे तुमको क्या लेना देना? तुमको तो वही ठंडक चाहिए नहीं, तुमको चाहिए ठंडक, तुमको शांति चाहिए। अच्छी अच्छी बातें तुमको मिल रही है सुनने को, अच्छी बातों क्यों छोड़ रहे हो? बाबा जी के आश्रम में इसी तपोभूमि पे, बाबा जी के आश्रम इसी तपोभूमि पे, यहाँ पर मैं भी तलाश में था, मैं वाइस प्रिंसिपल था, वाइस प्रिंसिपल हाई सेकेंडरी स्कूल में। वो छोड़कर मैं आया, और भी मेरे भाई थे, वो नहीं आए, मैं क्यों आया? और सब दिन घूमया। रहने वाला हरियाणा का है, पंजाब व्यास हमारे पास में ही है। और मेरी माँ वहां ले जाती थी हमको, बोला चल, मगर वहां नहीं जाते मैं इतनी दूर, फिर मध्य प्रदेश में यहाँ पर कैसे आया? वो मेरा संस्कार, मेरी तकदीर यहाँ पर मेरे को ले आई। और ले आई तो फिर ले आई भी मेरे को सही जगह ले आई, सही जगह ले आई। बहुत समय तक बाबा जी से नाम मिला, नाम तो मैंने 17 जगह ले लिया। महाराज जी बोले देखो 17 धनी करके आया है, 17 धनी कर लिया, 17 गुरु कर लिया, और इसके बाद फिर ही आया। सब दूर जाता था मैं, एक को नहीं छोड़ा, सब दूर गया, सबके सत्संग भी सुने। फिर बाबा जी के पास आया कि मेरा वहां किस्मत नहीं था, तकदीर नहीं था। यहाँ आया, यहाँ आने के बाद उन्होंने फिर यानी गुरु नाम दिया। नाम तो मैंने पहले 17 जगह नहीं रखा था। दत्तात्रेय ने भी 24 गुरु बनाए। तो सब दूर घूमे, सब दूर देखा, बाबा जी के आश्रम पे आया, नाम लिया। नाम लेने के बाद फिर वही रात और दिन फिर कमाई करी, साधना करी, अभ्यास किया। अभ्यास भी इस कदर किया है, 18 घंटे साधन किया मैंने। अब 18 घंटे किसको कहते हैं? मेरे सत्संग को वही समझेगा जो अभ्यास करके उस राधा स्वामी धाम में गया है, वो समझ सकता, बाकी नहीं समझेंगे। क्यों? तुम्हारी खुद की पढ़ाई नहीं, तुम्हारा खुद का अभ्यास नहीं। आंखें बंद करो, भीतर अंधेरा, आंखें बंद करो, भीतर क्या अंधेरा। इसलिए महात्मा इनको बोलता है, अंधी दुनिया बोलता है, अंधी दुनिया। जो मैंने पहले भी बताया था, इसको एक बार और रिपीट कर दूं। मुसलमान फकीर थे, इसको मैंने पहले रिपीट किया। मुसलमान फकीर था, दिन के 12 बजे लालटेन लेकर के बाजार में घूम रहा। लोगों ने पूछा फकीर ये क्या कर रहे हो? बोला भाई इस बाजार में, इस सिटी में मैं इंसान ढूंढ रहा हूँ। बोला ये इंसान है क्या है? बोला इंसान नहीं है, सब ढोर है ये। बोला ढोर कैसे? बोला भाई जो भजन नहीं करता, समझो भजन नहीं करता, समन नहीं करता, मालिक की भक्ति नहीं करता, परमात्मा की भक्ति नहीं करता, और जो परमात्मा की भक्ति नहीं करता, समन नहीं करता, भजन नहीं करता, ध्यान नहीं करता, साधन नहीं करता, जिसके जीवन में त्याग नहीं आया, जिसके जीवन में वैराग नहीं आया, ये सब ढोर है। इंसान वो है जो बैठ कर सुमन भजन अभ्यास करे, अपना रास्ता खोले। वो इंसान जिसका अंदर का रास्ता नहीं खुला, अपने आप को ढोर समझना। अब आंखें बंद करो, भीतर में अंधेरा। इसलिए महात्मा इनको अंधी दुनिया बोलते हैं। भाई तुम्हारी तकदीर देखो, आंखें बंद करो, भीतर अंधेरा। अंधेरा किस चीज का? ये जो संसार जो तुम देख रहे हो खुली आंखों से, इससे तुम्हारा क्या है? तुम्हारा मन लग गया है। क्या लग गया है? इसमें पूरी सृष्टि मनु में पूरी बात नहीं बता रहा, मोटी मोटी बातें जो काम आए वो बता रहा। ये जो सृष्टि तुम देख रहे हो आंखों से जो सृष्टि देख रहे हो, इनसे तुम्हारा मन लग गया है।
इसमें क्या लगा तुम्हारा मन, और मन का काम उसको बाहर करना। ये सारी दुनिया टोटल बाहर है, अंदर अंदर कोई भी नहीं है। राम था जिस स्कूल में राम पढ़ते थे, उनके मास्टर ने सब बच्चों को कहा, बच्चों सब बच्चों पीछे देखो। सबने पीछे देखा। एक राम था। राम से पूछा, भाई तूने क्या देखा? बोले मैंने पीछे नहीं देखे, मैंने अंदर देखे। सब बच्चे फेल हो गए, एक राम पास हो गए। मास्टर ने कहा सब पीछे देखो। सब पीछे देख रहे। बोले इतने बच्चों में से एक बच्चा पास हुआ है जिसने अपने अंदर में देखे। सार चीज है, मोटी बात है, बड़ी बात है, बता ऐसी बातें तो वो बता रहा हूँ जो तुम्हारे सटासट समझ में आ गया। तो भाई इतने बच्चों ने फार्म भरे। महात्मा ने कहा था ये बैठक है, ऐसे करना, यूं करना, यूं करना। और जिन लोगों ने करा है उनका भाई रास्ता खुला है, और जो लोग कर नहीं पाए, और ये कर भी नहीं सकता कोई, ये कोई कर भी नहीं सकता। इसलिए का अरबों में, खरबों में, अरबन में, खरबन में कोई हो तो हो जो उस घर जाई हो। अरब किसको बोलते हैं? खरब किसको बोलते हैं? अरबों में, खरबों में, करोड़ों में, लाखों में, अरबों में, खरबों में कोई हो तो हो जो उस राधा स्वामी धाम जाई हो। कहाँ मिलेगा ये? और कौन समझे इन बातों को? आज तुम जीते जी उस घर नहीं गए, मरने के बाद ही गारंटी किसकी बताइए? जीते जी तुम उस घर नहीं पहुंच सके आज तक, मरने के बाद की क्या गारंटी? आज तुम्हारे कपड़े के अंदर अंधेरा है, मरने के बाद की क्या गारंटी? इसलिए जीते जी अभ्यास करके अपने अंदर में लाइट प्रकाश को प्रकट करना है। जिसने अपने अंदर में उजाला कर लिया वो इंसान, और जिसके खोपड़े में अंधेरा है वो है ढोर। उजाला है जिसके अंदर में, जिसके खोपड़े में उजाला है वो इंसान, जिसके अंदर में अंधेरा है वो अपने आप को ढोर समझना, अपने आप को ढोर समझना। और जो भजन करता है, सुमन करता है, अभ्यास करता है, साधना करता है, वो सारी सृष्टि से प्यार करता है। भाई गुरु से प्यार है तो गुरु की संगत से नफरत क्यों? गुरु से प्यार है नहीं तो गुरु की संगत से नफरत क्यों? घरवाली से प्यार है नहीं तो साड़ी से भी प्यार करो। भाई घरवाली से प्यार है तो साड़ी से भी प्यार करो। भाई मालिक से तुम्हारा प्यार है तो मालिक की सृष्टि से भी प्यार करो। तो मेरा मतलब ये है कि भाई फार्म सबने पढ़े हैं, सब उसके बेटे हैं, सबको परमात्मा की जरूरत है। जिन लोगों ने अभ्यास किया कि किसी को डॉक्टर बन गया, को मास्टर बन गया, को कुछ बन गया, को कुछ बन गया, किसी ने ये सब्जेक्ट लिया, किसी ने ये सब्जेक्ट लिया, और किसी ने फिर ये भीतर का सब्जेक्ट लिया। वो महात्मा तो नहीं बने, नहीं वो मास्टर बन गए, डॉक्टर बन गए, महात्मा क्यों नहीं बने? भाई को मास्टर बन गया, को डॉक्टर बन गया, को इंजीनियर बन गया, भाई वो महात्मा क्यों नहीं बने? ये कितना कठिन से कठिन काम, समझ से भी परे चीज। और कैसे आदमी करेगा? कर सकता भी नहीं। आदमी करेगा तो करेगा भी तो भी सफलता नहीं मिलेगी। इसमें कोई महात्मा जी उसके चरणों में रह करके आदमी फायदा उठा सकता है। गुरु चरणों में रह करके फायदा कौन है? भाई गुरु चरणों में रहने वाला। मैं तो आज तक कितने साल हो गए? आज मेरा 45 वर्ष हो गए। 45 वर्ष आज तक मेरे घर नहीं गया। महाराज जी बोले इतने लंबे समय ये यहाँ कैसे रुक गया? बाकी सब भागी गया, इतने लंबे समय ये आदमी कैसे रुक गया? महाराज जी बोले भाई इसकी माँ का प्रताप, इसकी माँ के प्रताप के कारण ये इतने लंबे समय यहाँ रुक गया। इसकी माँ सत्संग में जाती थी, इसकी माँ सत्संग में इसको ले जा करती थी। उस माँ के प्रताप से इतने लंबे समय यहाँ रुक गया। बाकी सब लोग भाग जाते हैं, रुकिया कोई भी नहीं। ये क्यों रुकिया? बोलते थे इसकी माँ के प्रताप के कारण इतने लंबे समय यहाँ रुकिया। मेरा कहने का मतलब यही है भाई, सत्संग सुनते सुनते 40 वर्ष, 20 वर्ष, 30 वर्ष, 15 वर्ष हो गए, मगर कोई भी इंसान अपने मन के घाट को बदल नहीं पाया। किसी के जीवन में त्याग भी नहीं आया, किसी के जीवन में कोई वैराग भी नहीं आया, और किसी ने कोई चीज छोड़ी भी नहीं और कोई छोड़ सकता भी नहीं। करना चाहे तो कर भी नहीं सकता, सफलता भी नहीं मिलेगी। वो अंदर में उसकी लगन होनी चाहिए। हकीकत में मेरे को उस चीज को पाना है। हकीकत में परमात्मा अंदर है, अंदर है, फिर भी दर्शन क्यों नहीं दे रहा? मैंने मेरे अंदर का रास्ता खोलना है।
किवाड़ खोलना है, अगर मन में काठी धार लेगा, हो सकता सफलता मिल जाए, दरवाजा खुल जाए, रास्ता खुल जाए। हमारा रास्ता बंद है, दरवाजा बंद है, आंखें बंद करो, भीतर में अंधेरा, अंधेरे के भंडार, ना अंदर में प्रकाश है, ना अंदर में बाबा जी का दर्शन है। बाबा जी का दर्शन भी नहीं है, अंदर प्रकाश भी नहीं है, और अंदर आवाज वो भी सुनाई नहीं देती। तो किसी किसी को ये चीज मिलती, भाई ये नहीं करा, नाम सबको मिला है, सबको अधिकार है। जो पढ़ाई करेगा, मेहनत करेगा, वो जा सकता है, मगर जाने में भी बहुत मुश्किल कठिन है। इतनी संकट करोड़ों में, करोड़ों, लाखों, अरबों, खरबों में कोई एक हो तो हो जो राधा स्वामी धाम को जाए। ये काम है, तुम कैसे इनकी बातों को समझोगे? समझ भी नहीं सकते तब इन बातों को। ये भाई लोग तो कैसे समझे पापड़ी होंगे? भाई लोग भी ऐसी बात नहीं, भाई लोगों ने भी बाजी मारी है। सेजो भाई, मीरा भाई, दया भाई, जना भाई, कर्मा भाई, भाई लोगों ने भी बाजी मारी है। भाई लोगों ने भी मीरा जो देख लो, राजा रतन सिंह की एक ही लड़की थी, दुनिया में धक्का बन गया, उसने राम का पल्ला पकड़ा। राजा रतन सिंह की एक ही लड़की थी, मीरा भाई, छतरी करती थी, एक ही लड़की, पल्ला राम का पकड़ा, दुनिया में धक्का बनी। उन्हें भक्ति करिए, शुरू से लेकर आखिरी श्वास तक उसने राम का भक्ति करिए। और तब के तब देने सत्संग महात्मा में सत्संग भी नहीं आने देते घर वाले, भक्ति दूर की बात है। तो कुल मिलाकर के बात यही है भाई, जो भी तुमको रास्ता मिला है, जो रास्ता मिला है, 17 जगह भटकने की जरूरत नहीं, 17 जगह भागने की जरूरत नहीं है, 17 जगह जरूरत नहीं भटकने की। यहाँ दौड़ो, वहां दौड़ो, वहां दौड़ो, छोटा गुरु, मोटा गुरु, बड़ा गुरु, वो गुरु। यहाँ तक लिखा है, जब तक महात्मा तुम्हारे माथे पर हाथ नहीं रखेगा, 17 जन्मों तक उद्धार नहीं होगा। ये डेरा व्यास उनकी पुस्तक में लिखा है, जब तक महात्मा उसके सिर के ऊपर हाथ नहीं रखेगा, जब तक 17 जन्मों तक उसका उद्धार नहीं है। तब भटक रहे हो, जगह जगह दौड़ रहे, नहीं था मैं, जगह जगह दौड़ रहे, भटक रहे हो, शांति नहीं है, अंदर में बेचैनी है, शांति नहीं है, ठंडक नहीं है। ठंडक मिलेगी सुमन से, भजन से। भाई बैठो घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, जब तक अंदर प्रकाश नहीं है, जब तक बैठो। करके देख लो, 10 दिन करके देख लो, 1 हफ्ते करके देख लो, 10 दिन करो, 1 हफ्ते ईमानदारी से करो, 10 दिन बैठ जाओ, 15 दिन बैठ जाओ, 1 हफ्ते बैठ जाओ, 1 हफ्ते के अंदर में ठंडक आ जाएगी। हकीकत में बैठोगा तो साफ सुथरा होकर के, इसमें परहेज है ज्यादा, हर बात का परहेज है। डॉक्टर ने गोली दे दी, फिर बोल दिया भाई परहेज, डॉक्टर ने गोली दे दी नहीं, फिर बोल दिया परहेज, महात्मा नाम दे दिया, नाम के बाद मैंने उसने बताया भाई ये परहेज, ये परहेज है। मैं सत्संग नहीं दे रहा, मेरा इच्छा भी नहीं है, सत्संग तो मैं सवेरे दूंगा तुमको, अभी नहीं दूंगा, ठीक है नहीं? हाँ, अभी तो मेरे को भी नाम दिए, कितना नाम दिए मेरे को भी, 5-6 महीना हो गया। अब जिसको नाम लेना हो अपना सवेरे 7 बजे, 7:30 बजे मैं नाम के लिए गई, वरना इनको नाम जिसको लेना बता देना भाई। मेरे को 7-8 बजे इच्छा भी नहीं किसी को नाम देना नहीं देना, बना नाम के ठीक है क्या? वो तो बना नाम के सारे खोपड़े अंदर आ जाए भाई, तुमने 10 बरस कर लिया नहीं, वो बिना नाम के सारे खोपड़े में से ही आ जाएगा। ये भी समझ में देखो, प्रैक्टिकल करो। जिसको नाम नहीं मिला, जिसने एक बार 10 बरस किया, 10 बरस नहीं भी किया, 10 बरस नहीं भी किया है, तो भी उसके अंदर में वो चीज अंदर प्रकट करें, बाबा जी आ जाएंगे, दर्शन देंगे। सच्चे दिल से प्रार्थना करो, प्रार्थना करके सो जाओ, हे परमात्मा, इस ब्रह्मांड में, इस दुनिया में कोई महात्मा हो, पूर्ण महात्मा, मेरे खोपड़े में दर्शन दे देना। ऐसी प्रार्थना करके सो। तो इस पूरे ब्रह्मांड में जो दुनिया में कोई महात्मा है वर्तमान में, प्रार्थना करके सो जाओ, तुम्हारे खोपड़े में आ जाएगा। हकीकत में तेरे खोपड़े में आदमी भी आ जाएगा, लो भाइयों के अंदर आदमी आएगा और आदमियों के अंदर तो भाई आ जाएगा। ये उल्टी प्रार्थना है, ये भी
ये भी मैंने देखा इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है नहीं। एक आदमी ये गाड़ी वापस स्टार्ट होगी, क्या करता। एक आदमी था दाढ़ी वाला आदमी था, बड़ी बड़ी जटा, बड़ी बड़ी गाड़ी, अच्छा फैशन वगैरह सब, बड़ी मोटी सब। मैंने कहा बाबा क्या देखता है? बोला मैं लुगाई को देखता हूँ। ये है मामला, समझे भाई। अंदर प्रकाश आना चाहिए। प्रकाश जब अंदर आ जाएगा मन कंट्रोल हो जाएगा। सीधी बात है, एक मोटी बात। जब तुम्हारे अंदर प्रकाश, मेरी इच्छा करने की नीति, साधन देने की नीति, मैं ये स्टार्ट वापिस कर रहा हूँ कि तुम आए हो, किराया लगा, इसलिए बता। शॉर्टकट मोटी बात है, लंबा चौड़ा भाषण भी नहीं है। टोटल बात यही है, रास्ता मिला है, रास्ता मिला ऊपर का, तो बैठा करो। बैठोगे और इतना बैठना जब तक अंदर प्रकाश नहीं है, जब तक बैठना। भले घंटे में आए, आधा घंटे में आए, भले पौना घंटे में आए, भले 1.5 घंटे में आए, जब तक प्रकाश नहीं है जब तक बैठना है। वो प्रकाश अंदर आ जाएगा, मन कंट्रोल हो जाएगा तुम्हारा। और प्रकाश नहीं आएगा जब तक, ये मन तुमको परेशान करेगा और तुम्हारा विश्वास आने भी देगा। सभी इसमें चीज को आजमाओ। जिस दिन अंदर प्रकाश आ जाएगा तो गुरु चरणों में तो ढेर हो जाएगा। गुरु के प्रति सच्ची प्रीत पैदा अंदर में हो जाएगी। इसलिए अपना खोपड़ा देखा करो, सुमन है या नहीं है, अंधेरा है या उजाला है, बाबा जी दर्शन दे रहे नहीं दे रहे। हर रोज अपने दिमाग को चेक करा कर, रोज का रोज देखना। सत्संग तक 2-2.5-3 घंटे लग जाए, तुम रोटी खाइए, सत्संग देंगे सवेरे, अब नहीं दूंगा, ठीक है नहीं। अब तक जिसको भाई नाम की जरूरत हो, भी ज्यादा जरूरत हो, देखे मत देना। अब किसी के कहने से भी मत देना, किसी के कहने से मत देना, देखे भी मत देना। हकीकत में तुमको जरूरत है कि हमको रास्ता बताओ, रास्ता ऊपर का बताओ। ऊपर का रास्ता बताने के बाद फिर अभ्यास करना। मेरा मतलब ये है, जब तक इतना बैठना है, इतना साधन करना है, जब तक अंदर प्रकाश नहीं हो, जब तक अभ्यास करना है। वो घंटे भर में आएगा, पौना घंटे में आएगा, 1 घंटे में आएगा। और जब आएगा ऐसे आएगा, तुम्हारी सुरत एकदम से ऊपर आसमान में चली जाएगी, मजा आ जाएगा। सुरत का सिमट करके ऊपर आसमानी मंडलों पर जाना कोई छोटी बात है। इस सत्संग को समझेगा, इस सत्संग को जो गाड़ी वाले गाड़ी लगा रहे कि हम राधा स्वामी के वासी हैं, शायद वो समझे तो समझे, जो उधर गया वो समझ सकता है। और मेरे अनुभव को कोई काट भी नहीं सकता, क्यों खुद मैंने मेहनत करी है, खुद मैंने पढ़ाई करी है, और खुद सारे मंडलों को पार करके सुरत को ऊपर राधा स्वामी धाम में भेजा है। तो मैं कह सकता हूँ, और मेरे अनुभव को काट भी नहीं सकता। तो भाई अभ्यास जैसे हमने किया, ऐसे अभ्यास तुम भी करो। तुम भी इसी परमात्मा के बेटे हो, तुम भी इसकी अंश हो, तुम भी कर सकते हो। और मैं छोटी सी उम्र में लगा था, आज तक कर रहा हूं, आज तक नागा नहीं करा। आज तक अभ्यास करता हूं, अंदर प्रकाश आता है, सुरता ऊपर आसमान में चढ़ जाती है और प्रकाश में समा जाती है। जब आता हूं मैं तगत पर, ऐसे थोड़ी आता ले आएगा भाई। ये पोथी का ज्ञान नहीं है, किताबी ज्ञान नहीं है, सुनी बात भी नहीं, ये महात्मा ने जो अनुभव किया वो बात है। सीखी बात भी नहीं, अनुभव सीखी बात भी नहीं, पुस्तक की बात भी नहीं। पुस्तक तो मैटर ही नहीं है, पुस्तक को मैटर ही नहीं। यह तो अभ्यास किया, वो बता रहा था, वो हमने अभ्यास ऐसे किया, ऐसे रहे, ऐसा करने से बाबा जी ने करोड़ों सूर्य का प्रकाश दे दिया। वो चीज बता रहा हूं तुमको। तुम भी इंसान हो, तुम भी कर सकते हो, आदमी औरत सब कर सकते हैं। काठा पड़कर भिड़े तो, और मन में धार ले कि मैंने ये रास्ता खोलना है, खोलना है, खोलना है। जब रास्ता खोलेगा उसी टाइम प्रकाश आ जाएगा। भाई अंधेरा है तो समझो रास्ता बंद है, दरवाजा बंद है, गेट बंद है, समझ लेना कि भाई हमारा रास्ता बंद है, दरवाजा बंद है, इसलिए अंधेरा है। और जिस दिन ये रास्ता खुल गया उसी दिन प्रकाश हो जाएगा। ये सब के अंदर मोटी बात है भाई। मतलब छोटा गुरु, मोटा गुरु, बड़ा गुरु, वहां चलो वहां चलो, भटकना छोड़ दो और घर बैठ कर साधन करा करो, ठीक है नहीं। धक्के खाने होते धक्के खाओ, धक्के खाने होने धक्के खाओ, बैठना चाहिए। भले तुम नाम भी मत लो, ईंट 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 ईंट,
पत्थर 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 भी करो तो भी तुम्हारा मन टिक जाएगा। एक महात्मा के पास एक औरत गई, महात्मा ने उस औरत बोली मेरे को गुरु नाम दे दो। महात्मा ने बोला गुरु नाम ले क्या करेगी, तेरे घर में बकरी है, बकरी है तो दिन भर तो बकरी की 3 टांग, बकरी की 3 टांग करा कर। वो दिन भर अपने घर में बकरी की 3 टांग, बकरी की 3 टांग, बकरी की 3 टांग। तो घरवाला बोला वो तो सही कर रही है, बकरी की 3 टांग, बकरी की समाधि लगी, अंदर गुजारा हो गया। ये जरूरी थोड़ी 5 नाम लेना, नहीं, ईंट ईंट भी करो, पत्थर पत्थर भी करो, राम राम भी करो, तो कुछ भी किसी शब्द से उसको पुकारो, वो सृष्टि के बनाने वाली ताकत है, यहाँ करके दर्शन तो वो दे जाएगा। और आजमाइश करनी हो हकीकत में, रात के समय सोते समय प्रार्थना कर सो, हे सदगुरु हे परमात्मा, इस वर्ल्ड में कोई महात्मा हो जो पूर्ण गति का, मेरे खोपड़े में आकर के दर्शन देना, उसकी पहचान हो जाएगी, पूरी पहचान हो जाएगी। महात्मा उधर गया है तो बराबर तुम्हारे खोपड़े में आएगा, और आएगा जब दिन भर खुशी रहेगी तुम्हारे अंदर, बाबा जी दर्शन दे दिया, ठंडक भी रहेगी, शांति भी रहेगी और ताकत भी आ जाएगी। सदगुरु का दर्शन अंदर होना बहुत बड़ी बात। तो अंदर तो तुम्हारे और कचरा पगदा छोरा छोरी लाड़ा लाड़ी सब दिख ही जाएगा अंदर, बाकी सदगुरु का आना मुश्किल है। और सदगुरु आ गया तो भाई समझ लेना अपना काम पूर्ण हो गया। ठीक है ना भाई, तो इनके इतना ही ज्यादा नहीं बताऊंगा। तब तक भाई काफी समय से सत्संग सुन रहे हो, अब तुमने रोटी खा ली है, ये क्या बना तुली बना 1 नंबर मामला है तुली का, तब ना सारी जिंदगी खाई भी नहीं होगी। और सवेरे है साग पूरी नुक्ति, सवेरे साग पूरी नुक्ति है। और ये बता दो तुमको, ये भी देख लो, ये हमारा हलवाई है, हलवाई देवास का हलवाई। कहाँ का है हलवाई? यहाँ का थोड़ी है, उज्जैन का हलवाई। कहाँ का हलवाई? उज्जैन से लाए, देवास का हलवाई है। अच्छा भोजन बना है, तुली बनाई, साग पूरी नुक्ति है। ये कहाँ तुमको मिलेगा? 2.5 लाख का खर्चा एक प्रोग्राम का। उधार करता हूँ तो भी ये भोजन तुम्हारे सामने पेश है। ये बाबा जी मांगते हैं यार, बाबा जी ने मांगते तब मांगते। अरे गोदड़ी है यार, नहीं कमरा है नहीं यार, अरे गोदड़ी है नहीं, कमरा है नहीं, टट्टी है नहीं यार। बाबा जी नहीं मांगते, बाबा जी तुम मांगते हो। हेलो प्रसाद, ये 2.5 लाख रुपए से ले लो, जब बजा रहे मोबाइल। उल्टा बड़ा बदनाम कर। अरे बाबा जी मांगते अपना। अगर तुम्हारा बच्चा मांगता है तो मना करता नहीं करता। तुम्हारा बच्चा तुमसे मांगता है तुम क्या निंदा करते हो? तुम्हारा बच्चा तुमसे मांगता है, तुम क्या निंदा करते हो? बच्चे को खुशी खुशी देते हो, वो अपना है। महात्मा को गुरु को तुमने क्या समझा? पराया समझा। अपना मांगते खुशी खुशी देना था, मालिक ने दिया, देना बराबर होगा भाई। तो इसलिए भाई मेरा कुल मिला मतलब फालतू बातें और सत्संग सुनने के बाद में भी रात रवि आश्रम में मोबाइल मत चलाना। भाइयों को भी बता देता हूँ, आदमियों को बता देता हूँ। अब सत्संग में 2.5 लाख का खर्चा, उसके ऊपर मुझे क्या कर दिया, ये मोबाइल चला। यहाँ नहीं मांगे, घर में क्या मानेंगे? कितना खर्चा? 2.5 लाख का खर्चा। तो यहाँ नहीं मांगे। सत्संग के बाद में किसी ने रात ने मोबाइल मत चला। कल से कहना मत भाई हमको मारा, हमको कूटा, ऐसा कर दिया, तो ये मत बोलना, ठीक है नहीं? बना और देख कर को मोबाइल मिला जिसको मना कर दो, ठीक है भाई। और सत्संग रहेगा सवेरे 9 बजे रहेगा, जब तक जो भी जिन्हें करना। और 7 बजे 7:30 बजे नामदान रहेगा। नामदान में देता नहीं, मेरे को 6 महीना हो गया, और ना मेरी इच्छा को देने की। जिसको हकीकत में अड़ी है, हकीकत में जिसको अड़ी है, मेरे को चाहिए रास्ता ऊपर का ही, नामदान को या ऊपर का रास्ता को,
वो नाम लिखाना, बाकी लिखाने की जरूरत है। ठीक है ना भाई? बनारस कब का ये बरसी, कब की बरसी? जून। हाँ, और अगला प्रोग्राम ये क्या था मैं आखिरी सत्संग बता रहा था नहीं, अगला प्रोग्राम 25 और 26 जून। कितना महीना? एक महीना बाकी नहीं। हाँ, अगला प्रोग्राम जो महाराज जी की बरसी है, बरसी वैसे मनाना नहीं चाहिए, जन्मदिन मनाते हैं, बरसी नहीं मनाते। अरे इन्होंने लगा दिया, मना रहे हैं कि भाई महाराज जी की बरसी अगले महीने की 24 जून, 25 जून की शाम को, 26 जून की, 25 और 26 जून महीना। कितना? जून महीना। फिर कौन सा जून? 24 है, 25 है, 25 26 जून का, 25 की शाम, 26 की सुबह, जून महीना है ये। जब तक तो पानी भी आ जाएगा शायद, नहीं कहीं हो सकता 25 26 के बाद ही पानी आएगा। ये भी ध्यान रखना, समझेगा? खबर कर देना महाराज जी की बरसी है 25 26 जून, अगले महीने की जून को है भाई। ठीक है भाई? आप जिन्हें नहीं खाया हो, ये रोटी लेट आया तो भाई नाश्ता पानी कर लेना। अर्शवाला बाबा जी मांगते, बाबा जी ने मांगते, बाबा जी मेरा कोई बच्चा भी नहीं, ना मेरे लोग आई, मैं किसके लिए मांगू? बताइए आप, गलती तुम्हारी भाई। मेरा परिवार भी नहीं, ना मेरे लोग आई, ना मेरे बच्चे। ये तुम्हारी भूल है। निंदा करने वालों को उनको जूते मारना चाहिए पकड़ गए। ये विचार करो आप। और निंदा करे तो गुरु की जो निंदा होती है वहां वो घर भी उजड़ जाते हैं, और घर की अपना दशा भी खराब हो जाए। जिस घर में गुरु की निंदा हो रही है और तब निंदा सुन रहे हो, बाबा जी मांगते हैं। अरे बाबा जी को परिवार नहीं, औलाद नहीं, बच्चे नहीं, बाबा जी किसके लिए मांगेंगे? और संगत के लिए व्यवस्था की उन्होंने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने मांगा है, देश के लिए मांगा है, देश हित में मांगा है कि तुम्हारे आश्रम के लिए, व्यवस्था के लिए। अब तो बोला गोदड़ा दो, ये दो, वो दो, कमरा दो, ये दो। तो भाई थोड़ा ध्यान रखो, सोचिए, नहीं बोलना हो तो मत बोलो। एक गांव में थे तो पीछे बैठ जाए, एक गांव में थे, मेरा याद नहीं, हम याद दिला दो। ये भी सोचना, ध्यान से शिक्षा लेना सभी। मेरी इच्छा, मेरी सत्संग करने की नहीं है, और मेरी इच्छा नहीं भी थी। एक गांव में थे, मैंने किसी डोगरी को भेजा। मैं डोगरी, मैंने कहा डोगरी तो इस गांव में जाना। जैसे ये पोस्टमैन था, अरे मंडलेश्वर का मनोहर था, मैंने इसको भेजा है। ये पहली बार गए थे। मगर भाई दिल से मांगोगे तो मालिक देगा। ये सत्संग प्रोग्राम अपना कराना है, और जिसकी तरफ से प्रोग्राम रहता है वो आदमी पूरा पैसा देता नहीं। इनका भी शादी हो, ब्याह हो, पहले गार्डन बुकिंग कर लेते हैं। शादी है, ब्याह है, गार्डन पहले बुकिंग, वो अपना है। आश्रम और गुरु सत्संग ये अपना ही पड़ा है। एक गांव में मैंने भेजा उसको, एक गांव में भेजा मैंने, मगर भाई ऐसा उस गांव में जा और बोलता। उस गांव में गए, उस गांव का जो मुखिया था, बोले थारे बाबा मानते हैं यार, थारे बाबा मानते हैं। उसने बहुत बातें कही। उसने बोले यार तुम नहीं देना हो तो बात अलग है, तो निंदा क्यों कर रहे? तो उस आदमी नहीं दिया। उसके कुछ समय बाद, 6 7 8 महीने के बाद, और उसी घर में, एक ही घर में 6 भाई मरे। कितना? एक घर में 6 भाई। ये पास का गांव है, यहाँ की घटना है ये। कितना? अरे साधु संत महात्मा तुम्हारी दिल्ली को आया, तुमको कह रहे हैं, तुमने 9 कर दिया तो फिर तो समझो तुम्हारा लट पड़ गया तुम्हारा। बाबा जी नहीं मानते थे, बाबा जी नहीं मानते थे। बाबा जी को मालूम है डाकू नहीं देगा, इसलिए बाबा जी किसी को नहीं बोलते थे। अपने वाले जो थे खास, उनको इशारा कर देते। बीड़ में जमीन ली, बीड़ में जमीन ली, बीड़ में जमीन ली। महाराज अपने जो वाले थे खास, उनको इशारा कर दिया, भैया जमीन ले रहे बीड़ में। जो खास प्रेमी थे, जो बाबा जी को समझते थे, मानते थे, उनके लिए। तो कहने का मतलब है नहीं देना हो तो निंदा क्यों कर? अरे व्यास में नहीं मांगते, व्यास में मांगते, क्यों नहीं मांगते? व्यास में पेटी, दान पेटी रखी है। ऐसी संसार में कहां जगह है? दान पेटी रखी व्यास में, और क्या? और जो मांग रहा है वही भगवान है, जो नहीं मांग रहा वो कहीं भगवान है?
नहीं, महाराज जी ने क्यों, महाराज जी किसी ने शिकायत कर दी, बोले ईश्वरदास मांगता है। देखो महाराज जी को गुस्सा आया, महाराज जी बोले जीप गाड़ी निकालो और अभी चलो, हम भी चलते हैं मांगने के लिए। जाड़ी रखने का मुंडा में झापड़ दिया, पकड़ गए। महाराज जी बोले ये आश्रम के लिए बोल रहा है भाई कि अपने लिए बोल रहा है? इतना विचार करो, इतना विचार, तब यहाँ की रोटी पानी खाते हो, बैठे हो, तो परमात्मा जो मांग रहा है, साधु संत महात्मा अपने देड़े। एक बार याद आ गया, चालू हो गया, क्या करूं। एक आदमी था, देखो विचार की बात, एक आदमी था और एक गरीब आदमी था, गरीब आदमी था। वो मेरे पास आया, बोला बाबा जी मेरे को 6 कुंटल सोयाबीन दे दो। क्या बोला? 6 कुंटल सोयाबीन। और मेरे पास था और मैंने नहीं दिया। तो वो बोले 6 कुंटल, 1 घंटा तक बोलता है बाबा जी देना पड़ेगा। और वो 10 कदम गया, फिर मैंने एक आदमी दौड़ा, महा यार अपना गलत कर दिया, इसको मना नहीं करना था। वो आदमी दौड़ा, फिर वो उसके पाँव पड़ा, बाबा अब नहीं है बाबा, मैं तेरे को 10 दिन बाद दे दूंगा। बोला नहीं, मेरे को अभी दो तो दो, नहीं तो मैं ये चला। मैंने दिया नहीं उसको दिया नहीं, तो मेरे अंदर भी टूट गया, यार है अपने पास, नहीं दे रहे, गलत है यार। ये रोज तो मांगने आता नहीं कभी, ये पहली बार मांगने आया। तो उसके 1 महीने बाद गाय लाए थे हमें, 1 लाख की गाय, वो गाय हमारी मर गई। मगर गलत हो गया यार, मतलब गरीब आदमी है, उसकी हाय जो थी वो दुखी आदमी था और अपने देने पार था कि सहायता कर दो, अपने पास था। तभी दिमाग देख लो ना, इसने मेरी बात क्यों मानो? तुम्हारी देने पर कोई मांगने आए तो समझो थोड़ा नो कर दिया, समझो सारा लट पड़ गया। गरीब आदमी है, उसकी सहायता बराबर करो। पैसे वाले की बात नहीं, जो गरीब आदमी हकीकत में गरीब है, भूखा आदमी है, वो मांग रहा है भाई इसकी सहायता कर दे दो भाई, सोयाबीन देना, जो भी देना दे दो। और जो लंबा चौड़ा नशा मांगा तो उसको जूता दो, ठीक है नहीं? समझेगा? हाँ ये बात है भाई। राधा स्वामी भाई अब रोटी खा लो, और छत पे भी लेटना हो, तो छत के बीच सेंटर में लेटना। और यहाँ कोर पे मत लेटना। ये 2-3 आदमी पहले गिर गए छत पर से, कोर पे मत लेटना। कोर पे लेटोगे नींद में पेशाब करने उठोगे, नीचे गिर जाओगे। तो छत के बीच सेंटर में लेटना भी है किसी ने ऊपर, ठीक है ना भाई? और आदमियों के लिए व्यवस्था करा के नहाने धोने की बाहर। अब गर्मी का टाइम है, वो छोटा आश्रम बनाया। जगदीश, अरे है नहीं मंडी पे लगे पड़े रखे, पानी की व्यवस्था है वहाँ भाई, पानी की व्यवस्था भी बाहर छोटे आश्रम में, ठीक है भाई? और भाइयों के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं रात के समय, भाइयों के लिए बाहर जाना नहीं भैया, अपना अंदर लेट जाना। राजा स्वामी अगले महीने की 24 और अगले महीने की 25-26 जून बरसी है महाराज जी की, 40 दिन बाकी है। चल हट, चलो पहले ठीक है ये बता जो नाम को बोले जिसको लेना खड़ी हो गई, ठीक है ना? हां लिखना गाली का